वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कितनी तरह के जुरिडिक्शंस होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शंस। टाइप्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि कौन से केसेस कौन से कोर्ट में सुने जाएंगे, कहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, उन्हें बोला जाता है टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शंस। टोटल 5 टाइप ऑफ जुरिडिक्शंस होते हैं। कौन कौन से हैं वो? ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, एपिलेट जुरिडिक्शंस, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शंस, पेक्यूनरी जुरिडिक्शंस। पांचों जुरिडिक्शंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की डेफिनेशन क्या है? मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट एंड ओनली कोर्ट टू हियर अ केस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट में ना जाने की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझे, टैक्स रिलेटेड अगर कोई भी इशू होगा तो उसकी सुनवाई जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गड़बड़ की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग लॉज नहीं बनाए जा रहे, उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी कहाँ पे सुनी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी। अगर दो स्टेट्स में कोई भी इशू हो रहा है तो वो कहाँ सॉल्व हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। जैसे दो स्टेट्स में रिवर को लेके कोई डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर टेरिटोरियल एरिया को लेके कोई हो रहा है, बाउंड्रीज को लेके अगर कोई दो स्टेट्स में कन्फ्लिक्ट इशू क्रिएट हो रहा है, तो वो केस हाई कोर्ट में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो उन्हें बोला जाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नेक्स्ट आता है एपिलेट जुरिडिक्शन। एपिलेट अगर हम वर्ड से देखें तो मतलब है अपील। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपील सुने किनकी? लोअर कोर्ट्स की। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील कौन सुनेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की अपील कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट। और वो रिव्यू कर सकते हैं, उनके फैक्ट्स और एविडेंस और मांग सकते हैं, और उन्हीं फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे वो जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन बनाया था उन्हें वो चेंज भी कर सकते हैं। सो एपिलेट कोर्ट्स रिव्यू द फैक्ट्स, एविडेंस एंड लॉ टू डिटरमाइन इफ एरर्स वर मेड ड्यूरिंग प्रीवियस प्रोसीडिंग। जो लोअर कोर्ट ने प्रोसीडिंग की थी पहले, उनके फैक्ट्स को देखा जाता है, उनके एविडेंस को देखा जाता है, और उन्हीं के बेसिस पे जो पिछली प्रोसीडिंग की गई थी उनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो ये होता है एपिलेट जुरिडिक्शन। नेक्स्ट है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल से समझ आ रहा है हमें कि टेरिटरी, जोग्राफिकल एरिया में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ की कोर्ट देखेगी। यानी इज अ कोर्ट अथॉरिटी टू प्रिसाइड ओवर लीगल प्रोसीडिंग इन जोग्राफिकल एरिया। अगर कोई भी क्रिमिनल केस है या किसी ने क्राइम किया है तो वो कोई और स्टेट नहीं देखेगी, जिस एरिया में वो क्राइम किया गया वहाँ की कोर्ट है, उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो केस को सॉल्व करे। तो ये होता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। नेक्स्ट है पेक्यूनरी जुरिडिक्शंस, जिसका पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है? जो मनी के रिलेटेड बात करते हैं, मींस मनी। पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है? मनी। सो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन भी किसके रिलेटेड होगा? मनी के रिलेटेड होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी एक्सटेंट। जिसका मतलब क्या है कि कौन सा कोर्ट कितने अमाउंट तक केसेस सुन सकता है, उसको बोला जाता है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, जिसकी डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ केस वेदर इट्स सिविल और क्रिमिनल केस। यानी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ये केस कहाँ पे लड़ा जाएगा, कि वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। इसके बेसिस पे जुरिडिक्शंस को डिसाइड किया जाता है। टोटल कितनी जुरिडिक्शंस है? 5, और 5 की 5 हमने समझ ली। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।